हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अक्षय गुप्ता आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको साइंस के लिए टॉप 25 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो आपके पेपर के लिए अति संभावित है, जिसके आने के पूर्ण चांसेज हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और आप क्वेश्चन को खुद कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसके आंसर्स को बताइएगा, बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ उसको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके पर है, परमाणु होता है द्रव का सूक्ष्मतम कण, द्रव का अविभाज्य कण, द्रव का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, कि द्रव का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो देखिए, आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, परमाणु होता है, देखिए परमाणु, एक परमाणु होता है और दूसरा आपका अणु होता है। ये जो अणु होता है, ध्यान समझेंगे, ये जो अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन ये जो परमाणु होता है, ये परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ध्यान से समझेंगे, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि द्रव का वह सूक्ष्म कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परमाणु कहते हैं। आइए अगला दूसरा क्वेश्चन आपके पर है, चैडविक ने खोजा था। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। देखिए, इसका एक ट्रिक होता है, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। तो देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था टॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था किसने? टॉमसन ने। पा से हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने किया था बताइए? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन, ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किया था किसने? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? चैडविक ने खोजा था, चैडविक ने खोजा था क्या? इलेक्ट्रॉन। चैडविक ने खोजा था क्या आपका? इलेक्ट्रॉन। चैडविक ने खोजा था इलेक्ट्रॉन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए वृत्तीय कक्षा में नाभिक का चक्र करते हैं, ऑप्शन बी वृत्तीय एवं अंडाकार कक्षा में नाभिक का चक्र लगाते हैं, सी नाभिक के चारों विखंडित वातावरण की रक्षा करते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? देखिए, किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप खुद जानते हो, देखो आप खुद जानते हैं, ये आपका परमाणु होता है, परमाणु गोलाकार होता है। और जब परमाणु गोलाकार होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जब परमाणु गोलाकार होता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के ये आपका नाभिक है, जो बीच वाला पार्ट है वो क्या है आपका? ये बीच वाला पार्ट आपका क्या है? नाभिक। और नाभिक में क्या पाया जाएगा बताइए? नाभिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है नाभिक में? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं बताइए? चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कि वृत्तीय कक्षा में नाभिक का क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में नाभिक का क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा उपकोष गोलाकार है? 4p, 4d, 4s, 4f। देखिए, कौन सा कोष गोलाकार है? आप जानते हो यस, पी, डी, एफ, चार प्रकार के कोष होते हैं। यस का आकार क्या होता है बताइए? यस का आकार गोलाकार होता है। पी का आकार क्या होता है? डंबलकार होता है। डी का आकार क्या होता है? डी का आकार डबल डंबर होता है, डबल डंबर। और एफ का कोई भी आकार नहीं होता है, कोई भी आकार नहीं होता है। तो इस आधार पे कौन सा कोष गोलाकार है? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा 4 यस। क्यों? क्योंकि यस का जो आकार होता है वो क्या होता है? गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक का आकार है, ऑप्शन ए 10⁻10 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻5 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻9 मीटर, ऑप्शन डी 10⁻15 मीटर। किसी भी परमाणु का नाभिक, नाभिक यही तो है, देखिए ये परमाणु है, परमाणु गोलाकार है। और परमाणु का ये जो बीच वाला पार्ट है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है क्या? नाभिक। और जिसमें रहते क्या आपके? प्रोटॉन रहते हैं, प्लस क्या रहते हैं आपके? न्यूट्रॉन रहते हैं। तो यही पूछ रहा है नाभिक का आकार कितना होता है। तो ध्यान से देखेंगे, नाभिक का जो आकार होता है 10⁻12 से 10⁻15 मीटर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 10⁻15 मीटर। आइए आगे चलते हैं। दो परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं समान है परंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न है, ऐसे दो परमाणुओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए समवैवी, ऑप्शन बी समभारिक, ऑप्शन सी समस्थानिक, ऑप्शन डी समविन्यासी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए समवैवी, ऑप्शन बी समभारिक, ऑप्शन सी समस्थानिक, ऑप्शन डी समविन्यासी। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए, कह रहा है, ध्यान समझें कि समस्थानिक एक होता है
और एक होता है आपका समभारिक। समभारिक तो समस्थानिक जो होता है, ये जो समस्थानिक, इसके परमाणु क्रमांक समान होंगे, लेकिन परमाणु भार क्या होंगे, परमाणु भार वो भिन्न भिन्न होंगे। वो क्या होंगे, वो भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन जो समभारिक होता है, समभारिक, देखिए समभारिक, भारिक मतलब भार और सम मतलब समान, यानी जिनके भार समान हो जाए, जिनके भार, और भार मतलब क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है कि जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो, यानी वही परमाणु भार समान हो, लेकिन परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहते हैं समभारिक। उन्हें हम क्या कहेंगे बताइए, उन्हें हम कहेंगे समभारिक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए, एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान होंगे। बी, एक परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑर्बिटलों की संख्या के बराबर होंगी। सी, चक्रण क्वांटम संख्या दो संभावित चक्रण की दिशा की संगत है। ऑप्शन डी, एक इलेक्ट्रॉन का संवेग एवं स्थिति का ज्ञान एक साथ होना असंभव है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। कह रहा है कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली ने अपना एक अपवर्जन नियम दिया था। पाउली ने अपवर्जन नियम दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि किसी एक परमाणु की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती हैं, चारों क्वांटम संख्या का क्या मतलब है, यन, यल, यम और यस, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, इनमें से एक न एक जरूर भिन्न होगा। तो बताइए, एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान समान होंगे इसमें दिया है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका असत्य कथन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समान नहीं होंगे, ये समान नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, कक्षकों का साइज, ऑप्शन बी, कक्षकों का आकार, ऑप्शन सी, कक्षकों के स्थान में अभिविन्यास, ऑप्शन डी, नाभ की स्थायित्व। देखिए, मैंने बताया क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या आपकी कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की, यन, यल, यम और यस। यन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, यल मतलब द्विगुणित, यम मतलब चुंबकीय और यस मतलब क्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो कह रहा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी ये जो यम है, वो यम क्या प्रदर्शित करता है, तो यम जो होता है वो प्रदर्शित करता है कक्षकों के साइज में अभिविन्यास, कक्षकों के स्थान में अभिविन्यास, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करता है, कक्षकों के स्थान में अभिविन्यास, यानी यम जो होता है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, क्वेश्चन जो अभी मैंने इसके पिछले आपको बताया था कि एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है, ऑप्शन ए हुंड, ऑप्शन बी पाउली, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी आर्हीनियस। तो अभी मैंने बताया कि किसी भी परमाणु की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो ये नियम आपको किसने दिया था, ये नियम दिया था किसने, पाउली साहब ने। ये नियम दिया किसने, पाउली साहब ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। n बराबर 3 स्तर के लिए ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी, n बराबर 3। देखिए n बराबर 3 ऊर्जा स्तर के लिए ऑर्बिटलों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए n बराबर 3, अब देखिए कैसे होगा, n बराबर 3 है, तो जब n बराबर 3 है तो इसमें देखिए s p d f चार कक्षकें होती हैं। s के लिए n का मान हमेशा 0 होता है, p के लिए जो n का मान होता है वो क्या होता है, एक मिनट, हाँ, n बराबर 3 ऊर्जा स्तर के लिए ऑर्बिटलों की संख्या। हाँ, तो देखिए अब ऑर्बिटल की संख्या कह रहा है तो इसका एक सूत्र होता है n स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू इसका हो जाएगा आपका क्या 9। और ये जो यस के लिए मैं देखिए आपको बता रहा था, यस के लिए n बराबर 0, पी के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 1। ये अभी आगे इसका आंसर होगा, अभी आगे क्वेश्चन पे इसको मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ के लिए बताइए n बराबर 3 ऊर्जा स्तर के लिए ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, तो n स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर यानी इक्वल टू 9। आइए देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ये यल कह रहा है कि यदि L का मान 1 है, L का मान कितना है 1 है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा, L बराबर 1, यानी L बराबर 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। देखिए S के लिए L का मान होता है 0, P के लिए L का मान होता है 1, D के लिए L का मान होता है 2 और F के लिए L का मान होता है 3। अब देखिए P के लिए L का मान 1
और p में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 6, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा क्या 6। एकदम सिंपल सी बात देखिए, यस कक्षक के लिए हमेशा यल का मान 0 होता है, और जब यल का मान 0 यानी यस कक्षक, तो यस में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी रहती है 0, आप जानते हो। p के लिए l का मान होता है कितना 1, और p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6, और यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक। तो s के लिए s में 2, p में 6, d में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 10, और f में कितने हो सकते हैं बताइए 14। तो यहाँ पे p में यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी 6 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांक स्थिरांक का मान है, प्लांक स्थिरांक का मान है ऑप्शन ए 5.345 × 10⁻26 अर्ग सेकंड, ऑप्शन बी 6.624 × 10⁻27, ऑप्शन सी 7.321 × 10⁻27, ऑप्शन डी 8.358 × 10⁻28 अर्ग सेकंड। बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, बताइए। देखिए, प्लांक ने अपना एक नियम दिया था H=hc/λ, जहां पे जो ये h है वो h कहलाता है आपका क्या, प्लांक नियतांक। जो h है वो कहलाता है आपका क्या, प्लांक नियतांक। और प्लांक का जो प्लांक नियतांक h की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.624 × 10⁻27 अर्ग सेकंड, यानी इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए संभावित चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान होंगे, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी m का मान पूछा है, यानी n बराबर 2 है तो m का मान पूछा है। अभी मैंने वही बताया, जब n बराबर 2 तो m का मान क्या हो जाएगा n², यानी जब n² होगा यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 का क्या स्क्वायर, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए, किस ऑर्बिटल के लिए ऊर्जा निम्नतम है, ऑप्शन ए 3d, ऑप्शन बी 4p, ऑप्शन सी 4s, ऑप्शन डी 5s। देखिए, आप बहुत साफ थे, आप बाव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो इस तरीके से है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब देखिए, 3d के पहले क्या आया 4s आया है, यानी 4s की जो ऊर्जा है वो कम है, तभी तो वो 3d के पहले आया है। तो कह रहा है किस ऑर्बिटल के लिए ऊर्जा स्तर निम्नतम है, यानी 4s के लिए ऊर्जा स्तर क्या है निम्नतम है। क्यों, क्योंकि 4s का जो स्थान आया है वो 3d के क्या आया है, वो 3d के पहले आया है। तो इस क्वेश्चन के लिए 4s यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, 1 मोल हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ऑप्शन ए 12.04 × 10⁻23, 6.023 × 10⁻23, 3.0115 × 10⁻23, ऑप्शन डी अनंत। बताइए इसका क्या आंसर होगा। 1 मोल हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो देखिए 1 मोल हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है आप इसको याद कर लीजिएगा, वो होता है 6.6203 × 10⁻23। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अनिश्चितता सिद्धांत, ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी पाउली। देखिए, अभी मैंने बताया आपको, पाउली साहब ने क्या बताया था कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। आइंस्टीन साहब ने क्या दिया था, आइंस्टीन साहब ने अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था। रदरफोर्ड ने क्या दिया था, रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। और अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता का सिद्धांत क्या दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। क्या सिद्धांत इनका देख लीजिए, इन्होंने बताया था किसी इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है चल रहा है, तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए स्थित और उसके संवेग दोनों के मान कभी भी एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते हैं, दोनों के मान एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए स्थित और संवेग दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यही होता है क्या, यही होता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है, किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। ऑप्शन ए द्विगंशी क्वांटम संख्या, ऑप्शन बी मुख्य क्वांटम संख्या, ऑप्शन सी चक्रण क्वांटम संख्या, ऑप्शन डी चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। देखिए, द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी यानी एल, मुख्य क्वांटम संख्या यानी एन, चक्रण क्वांटम संख्या यानी एस स्पिन, और चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी एम। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिर ऊर्जा का जो निर्धारण होता है वो हमेशा एन के द्वारा होता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किसी ठोस तत्व की विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु भार का गुणनफल लगभग 6.4 होता है, यह नियम है। ऑप्शन ए बॉयल, ऑप्शन बी चार्ल्स, ऑप्शन सी डोयला-पेटी का, ऑप्शन डी ग्राहम का। बताइए इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, आप सोचिए क्वेश्चन के राइट आंसर बताइए। देखिए, बॉयल साहब जो थे उन्होंने अपना दाब ताप का नियम दिया था, चार्ल्स ने बताया था स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन, ग्राहम ने अपना मिश्रण नियम दिया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डोयला-पेटी का नियम होता है। किसी परमाणु की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा यानी कि जो Q होता है और परमाणु भार इनका जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, वो होता है 6.4 के। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोयला-पेटी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, 1:2, 2:2, 2p3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। बताइए इस क्वेश्चन के राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होगा। 1:2, 2:2, 2p3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए, जब भी पूछेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आप क्या करेंगे, आप पहले बाह्य कक्षक बनाएंगे। बाहरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है कक्षक, इसमें 2p। और अब रुक जाइए एक मिनट, देखिए यस में हमेशा बनेगा 1 खाना, पी में होता है हमेशा 3 खाना, डी में होता है हमेशा 5 खाना, और यफ में होता है हमेशा यफ में होगा 7 खाना। यफ में होगा 1 2 3 4 5 6 7, यफ में होगा हमेशा कितने खाने, 7 खाने। तो देखिए इसमें बाह्य कक्षक कौन है, इसमें 2p3, यानी आप क्या बनाइए, आप पहले बनाइए क्या 3 खाने बना दीजिए। और जैसे आप 3 खाने बनाएंगे, अब इसमें देखिए क्या इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 है, तो आप क्या कीजिए 3 इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, 1 2 और क्या 3। जैसे आप 3 इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, देखिए जो इस तरीके से रहता है ये अकेला रहता है, अयुग्मित रहता है, और जो इस तरीके से रहता है वो क्या रहता है बताइए, वो रहता है आपका युग्मित, वो रहता है युग्मित। तो बताइए क्या इसमें कोई युग्मित है, इसमें कोई भी युग्मित नहीं है, इसमें तीनों क्या है आपके अयुग्मित है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 3, यानी 1:2, 2:2, 2p3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास एक नोबेल गैस को प्रकट करता है। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताइए इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन नोबेल गैस को प्रकट करता है। नोबेल गैस जिन्हें हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, इन्हें हम अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम रेयर गैस भी कहते हैं, इन्हें हम दुर्लभ गैस भी कहते हैं, जो कि आपके हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सब आपके अक्रिय गैस होते हैं। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए जो नोबेल गैस होता है, नोबेल गैस में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 8 होती है, यानी इनका जो अष्टक होता है, इनका जो बाह्य कोश होता है, इनका जो अष्टक होता है वो पूरी तरीके से क्या रहता है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट रहता है। तो देखिए बाह्यतम कक्षक, जैसे देखिए ये बनाइए, फिर ये बनाइए। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका पहला खाना, ये दूसरा खाना, ये कौन सा खाना आपका तीसरा। अगर तीसरे कक्षक में, बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो समझिएगा वो कौन सी गैस है, वो आपकी नोबेल गैस है। तो बताइए इसमें ऑप्शन डी देखिए 3s2 3p6, 3s2 3p6, देखिए 3s2 3p6 बाह्यतम कक्षक यस और पी 3 वाली है, यस में 2, पी में 6, 6 2 8, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या हो गया, ये आपका नोबेल गैस हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरीन गैस में Cl35 व Cl37 का अनुपात कितना है। क्लोरीन गैस में Cl35 व Cl37 का अनुपात कितना है। तो देखिए Cl35 और Cl37, ऑप्शन ए 3:3:1, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 1:4। बताइए क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट के माध्यम से बताइए इस क्वेश्चन के राइट आंसर। देखिए क्लोरीन गैस में जो Cl35 है, Cl35 और Cl37, इनमें क्या है, इनमें जो रेशियो होगा वो होगा आपका 3:1 का, यानी ये इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होंगे। ऑप्शन ए 1 मोल, ऑप्शन बी 10 मोल, ऑप्शन सी 18 मोल, ऑप्शन डी 100 मोल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होंगे। देखिए जल, इसका अणुसूत्र क्या होता है, H2O। अगर इसका हम अणुभार निकालें तो हाइड्रोजन 1 है, कितने हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके 16, 16 2 18, यानी जल का जो अणुभार है वो कितना हो गया बताइए 18 हो गया। कितना ग्राम दिया है जल, 180 ग्राम। तो मोल का सूत्र होता है N बराबर भार बटे अणुभार, जहां N माने होता है मोलों की संख्या, N माने क्या होता है मोलों की संख्या। तो बताइए भार कितना दिया है
180 ग्राम। और अणुभार जल का कितना होता है? 18। काटोगे कितना हो जाएगा? 10। यानी आंसर आपका क्या आ गया? 10 मोल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6.023 × 10⁻23 कहलाता है? ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी प्लांक नेतांक, ऑप्शन सी द्रव्यमान अंक, ऑप्शन डी एवोगाड्रो संख्या। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के राइट आंसर बताइए आप। देखिए प्लांक नेतांक अभी मैंने आपको इसके पीछे डिस्कस किया था एच के लिए। परमाणु क्रमांक कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान अंक यानी द्रव्यमान भार कोई अंक नहीं है, ये दोनों कट जाएंगे। प्लांक नेतांक एच की वैल्यू मैंने बताई ही थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो संख्या यानी 6.022 × 10⁻23। ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है एवोगाड्रो संख्या। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कक्षक चित्र अपबाहु नियम के असंगत है? देखिए कौन सा कक्षक अपबाहु नियम के असंगत है? देखिए अपबाहु हमने क्या बताया था? अपबाहु ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को हम तब तक युग्मित नहीं करेंगे जब तक कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी तरीके से फिलअप ना हो जाए। कहने का क्या मतलब है? अगर जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको इस तरीके से नहीं भरेंगे 1 2 3 4, नहीं, हम ऐसे इसको नहीं भरेंगे। अगर हमें इसको भरना होगा हम क्या करेंगे? देखिए हम पहले क्या करेंगे? हम पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले हम क्या करेंगे? 1 2 3। इसके बाद पहले हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर देंगे इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब? पहले हम इन सबको कुंवारा रखेंगे, इनकी अभी हम शादी नहीं कराते हैं। देखो इनकी हम शादी नहीं करेंगे, यानी 1 2 3 3 लोग हो गए। अब 3 लोगों के बाद बारी बारी से अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 भर गए, अब हमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो अब एक की शादी कराना स्टार्ट करेंगे, यानी अब इनको हम पेयर करेंगे। यानी ये क्या हो गए? ये युग्मित हो गए और 2 क्या हो गए? अयुग्मित हो गए। अब देखिए इस तरीके से ऑप्शन ए देखिए आप, ऑप्शन ए इसमें ये तो सही है मान लीजिए, लेकिन ये जो दूसरा खाना है इसमें 1 2 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको हम कैसे भरेंगे? मैंने अभी बताया आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले क्या करेंगे? पहले इसको अयुग्मित अनपेड इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 इस तरीके से भरा जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए गलत भरा हुआ है। ये इस तरीके से भरा जाएगा, इस तरीके से नहीं भरा जाएगा जिस तरीके से बताया है। जैसे इसमें क्या किया है इन्होंने? 1 2 कर दिया और डायरेक्ट 3 कर दिया, खाने को छोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका असंगत है। इस तरीके से अपबाहु के नियम से नहीं भरा जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 25 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संभारिक युग्म है? चलिए देखिए संभारिक युग्म कह रहा है। संभारिक अभी मैंने आपको बताया था समस्थानिक संभारिक। संभारिक ट्रिक देखिए, कोई रटना नहीं है, आप ट्रिक देखिए। भारी मतलब क्या? भार। और सम मतलब क्या हो जाएगा? बराबर, यानी जिनके भार क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए, उन्हें हम संभारिक कहते हैं। देखिए इसे 1H1 और 1H2। अब ये देखिए आप पहले जो नीचे लिखा रहेगा, नीचे वाला पोर्शन, ये हमेशा रहेगा आपका परमाणु क्रमांक। ये हमेशा आपका क्या रहेगा? परमाणु क्रमांक। और जो ऊपर लिखा रहेगा आपका, ये आपका क्या रहेगा? परमाणु भार। ये आपका रहेगा परमाणु भार। तो बताइए यहाँ पे परमाणु भार बराबर है? नहीं, क्योंकि एक एक है, दूसरा क्या है? 2। ये समभारिक नहीं समस्थानिक है। इसमें बताइए कौन सा क्वेश्चन राइट आंसर होगा? देखिए इसमें ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए 6 कार्बन 14 7 नाइट्रोजन 14। लेकिन दोनों के देखिए ये 14 ये 14, दोनों के परमाणु भार क्या है? दोनों के परमाणु भार समान है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देख चलिए आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए केमिस्ट्री के। इसी तरीके से मैं आपको डेली साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कराता रहूँगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और जो आपके कमेंट्स हैं, आपके अच्छे कमेंट्स, आपके बुरे कमेंट्स, आपको जो कमी लगती है, आपको जो अच्छाई लगती है, आप प्लीज़ वीडियो के माध्यम से हमें बताइएगा, जिससे मैं आगे और आपको अच्छा प्रयास करने का, अच्छा देने का प्रयास करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।